मैंने सुना बुद्ध के पास बिंबिसार राजा आया और बड़े बड़े सोने के थाल में माणिक मोती हीरे लेकर के आया। बुद्ध के पास आया, बुद्ध ने बाएं हाथ से उसको स्पर्श किया, बोला रखवा दे। और एक बूढ़ी मां जूठे सेव लेकर आई, एप्पल। बुद्ध ने लिया और खाना शुरू कर दिया। बिंबिसार ने बाद में पूछा, भगवन बंते, क्या मेरे भक्ति में कोई कमी है? मैंने लाया तो बाएं हाथ से छू दिया और उन्होंने लाया तो लेकर दाहिने हाथ से और पा गए। तो बुलवाया उस बूढ़ी मां को और पूछा कि क्या घटना घटी, बताओ। बूढ़ी मां ने कहा कि मैं 3 दिनों से भूखी थी, आज एक सेव मिला। जैसे ही पहला ग्रास लिया तभी डुगी बज गई कि बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध आ रहे हैं। मैंने कहा, अरे बुद्ध आ रहे हैं, मेरे बुद्ध आ रहे हैं, मैं क्या दूंगी? भूख लगी थी, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। और उसने उस सेव को रख लिया। मैं अपने प्राण प्रिय, अपने ईश्वर को यही दूंगी। मन में भरोसा है कि अगर राम सबरी के बेर खा सकते हैं तो बुद्ध भी मेरे सेव खा सकते हैं। भक्त के हृदय में भरोसा है, इस भरोसे से वो जूठे सेव रखती है। फिर पूछा बिंबिसार से, तुमने कितना दिया? बुरा मत मानना, ये तुम्हारे पूरे वर्थ जितनी है संपत्ति, 1 लाख करोड़ के तुम मालिक हो, ये कितना परसेंट था? बुद्ध भी परसेंटेज जानते हैं। बोला, महाराज परसेंटेज के हिसाब से तो 0.5% भी नहीं है, 5 नहीं, 0.5% भी नहीं। बोला, एक तरफ तुम्हारा समर्पण 0.5% है और एक तरफ एक मां है जिसके पास 3 दिनों की भूख है, न खाए तो मरने का भी डर है, परंतु उसने अपने जान की परवाह नहीं की। अपने बुद्ध के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने प्रिय के लिए अपने प्राणों तक को त्याग दिया। कहा, यह सेब मेरे बुद्ध के लिए है। इसलिए समर्पण देखता हूं, वस्तु नहीं। हम तो प्रसाद में भी वस्तु देखते। वो आज प्रसाद क्या बना है? बोला, आज तो हलवा बना है, पूड़ी बना है, ये हम तो आज प्रसाद खाएंगे। आज प्रसाद में क्या है? अरे बोला, मुर्रा चना है। बोला, नहीं, वो एक कण दे दीजिएगा, आज मेरा पेट ठीक नहीं है। अच्छा, हलवा बने, पूड़ी बने, बढ़िया सामग्री बने तो इतना प्रसाद खाएगा? तो प्रसाद खा रहा है कि पदार्थ खा रहा है? प्रसाद तो ईश्वर को चढ़ गया, भावना हो गई तो जो कुछ है। अरे मीरा के पास विष लेकर आया तो उदा ने कहा, मीरा मत पी, ये दुश्मन के यहां से आया, राणा भेजा है, मर जाएगी। वो मीरा तुम्हारे ही राजस्थान की हैं और मैं उन पर बहुत बोलता हूं। वो मेरी मां हैं। जैसे राधा रानी मेरी सब कुछ है, वैसे मीरा भी मेरे लिए सब कुछ है। अंतर नहीं समझता। तो मीरा कहती हैं कि तू पागल हो गई है, हर समय अशुभ का चिंता करती है। अरे आज मेरा श्याम सुंदर पिघल कर खुद आ गया है, देखो एकदम श्याम श्याम है ना। मैं तो श्याम सुंदर का रस पी रही हूं, उसी को पी रही हूं। पी गई, बच गई। जिस वैद्य ने बनाया था, राणा ने गुस्सा होकर के कहा कि नकली विष बनाया था, वो उठा के सूंघा और मर गया और ये पी के बच गई। ये कौन सा साइंस था? दिस इज साइंस, नॉट कंप्यूटर साइंस, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द साइंस ऑफ डिवोशन, साइंस ऑफ नॉलेज, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये भी साइंस है। हम तो साइंस का मतलब फ्रिज, कूलर, टीवी, गाड़ी, ये ड्रोन, बस इतना ही समझते। विज्ञान, अरे अपना भीतर का विज्ञान ठीक कर लो। सॉफ्टवेयर हैंग कर गया तुम्हारा, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, हार्डवेयर कितना भी बढ़िया है, क्या कर लोगे? मनुष्य के सॉफ्टवेयर हैंग कर गए। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब आत्मा, सप्तम द्वार पर। थोड़ी कठिन हो रही है पर सुन लो, काम बन जाएगा। मैं थोड़ी लाइट भी कह सकता हूं।
पर समय बड़ा टाइट है, इसलिए फाइट करते हुए तुम्हें भी फाइट करने के योग्य बना दे रहा हूं कि कोई भी समस्या आए, भीलवाड़ा के लोग जो यहां बैठे हैं उस समस्या को तपस्या बना करके उस पर विजय प्राप्त कर लें और लोगों के सामने कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए होकर खड़े हो जाएं कि देखो समस्या आई थी, हमने तपस्या बना लिया। समस्या को तपस्या बना देना। समस्याओं से कभी हारना मत, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम बर्बाद कर लेंगे अपने आप को, मैं अपना नस काट लूंगा। और काटो, मर जाओगे, किसी का क्या जाता है। 12-13 दिन में वो सब भोज भात करा देंगे, कुछ हलवा पूड़ी, उसके बाद तुम्हारा फोटो टंग जाएगा, काम खत्म। दूसरे का क्या जाता है। जियो, खूब जियो, पर ज्ञान से जियो, नॉलेजफुल होकर जियो। ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन तुम दिला रहे हो ना केवल बच्चों को, ये ज्ञान नहीं है। ये अक्षर पढ़ने की सिर्फ बातें हैं। ये निरे मूर्ख भी इसको पढ़ सकते। ये कौन सी पढ़ाई है। कल ही कहा था आईएएस होकर, डीएम होकर घर में छोटी सी बात हो गई और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर आत्महत्या कर लिए। बिहार के डीएम बक्सर के पांडे जी, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दुनिया में किसी का बेटा बेटी अगर बन जाए आईएएस तो छाती ऐसे फुलाना, आईएएस आईएएस। उस आईएएस को भी टेंशन। अब ये सुन रहे होंगे तो सुने, क्योंकि लाइव भी हो जाएगा। मैं कम से कम 150 से 200 आईएएस से मिला हुआ हूं, मेरे अच्छे प्रेमी हैं। मैं तुमको आज दावे के साथ कहता हूं, आईएएस आईपीएस या जो भी हैं, जो भी जिनको तुम कहते हो, उनमें से 95% डिप्रेशन में रहते, टेंशन। गुरुजी हम इतना है, हमारा पोस्टिंग बताइए तो, सरकार हमारे साथ ऐसे कर रही है, मरे जा रहे। क्या मोल है। मैंने सुना शास्त्रों में लिखा है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, स्वतंत्रता देती है, बंधन नहीं। हम तो बंधे हुए लोग हैं, गुलाम हैं। वेयर इज इंडिपेंडेंसी। कहां है तुम्हारी स्वतंत्रता, कहां है तुम्हारी स्वाधीनता। तुम्हारे रिमोट दूसरों के हाथ में है। कोई बेटे को दे के रखा, कोई बेटी को दे के रखा, कोई पति को दे के रखा, कोई घर को दे के रखा, कोई परिवार को दे के रखा, नेता जनता को दे के रखे, जनता नेता को अपना रिमोट दे के रखे हैं। सब एक दूसरे को रिमोट दे दिए, किसी का रिमोट किसी के पास नहीं है और सब दुखी हैं। जब जिसका मन हो रहा है उसका रिमोट दबा दे रहे हैं, टक है, रो है, हंस। और ये जो रिलेशनशिप वाले लोग हैं, इनको तो बस एक लाल दिल चाहिए। सुबह सुबह लाल दिल में खुश हो गए और शाम में ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक। वो मरने को तैयार हो गए। राम राम राम। ये मोबाइल नहीं थी तब कैसे लोग मरते थे। तब गुरु जी तब चिट्ठी पे मरते थे, चिट्ठी गलत आता तो। अब मरना भी बड़ा सहज हो गया, फट से मर जाओ रात ही में। चिट्ठी उठी आने में 15 दिन लगती थी, तब तक मामला बन जाता था। फिर हम भी चिट्ठी लिखते, फिर वो भी चिट्ठी लिखता, फिर वो भी चिट्ठी लिखते, इसी में निकल जाते 10-20 साल। वो अब तो शाम को मारा कट, आई हेट यू, तुम मुझे हेट करते हो, खत्म। मरने का साधन। भैया गैजेट्स मिले, मोबाइल मिला है, ये लैपटॉप मिले हैं, ये पागल होने के लिए नहीं मिले हैं। इनसे सुविधा, मुझे पक्का पता है, अगर आज भगवान श्री कृष्ण उसी रूप में इस धराधाम पर आए, उसी रूप में, और आज युद्ध हो, तो रथ लेकर नहीं जाएंगे, राफेल लेके जाएंगे। उनके हाथ में भी गैजेट्स होंगे। अर्जुन जरा फोन मिला तो कर्ण को, एक बार धमकी दूं उसको। मूर्ख समझता नहीं है, दुर्योधन के पीछे पड़ा हुआ है। वो भी रखेंगे, बुरा मत मानो। कई लोगों ऐसे ऐसे करने लगते हैं, भगवान के लिए ऐसे बोल रहे हैं, अरे कमाल है। जिस समय भगवान जिस अवतार में आए, तो जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो भगवान के पास होता है, ऋषियों के पास होता है। तो आज की भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके पास होती, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करते, लेकिन
वो किसके लिए करते? वो धर्म के लिए करते, आनंद के लिए करते, संस्कार के लिए करते। तुम किसके लिए कर रहे हो?